प्रदेश में किसान संगठनों के दिल्ली कूच के अल्टीमेटम के बाद कहीं न कहीं 15 जिलों में जिस तरह से धारा 144 लगाई गई थी, 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। उसके बाद 15 जिलों के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ नेशनल हाईवे संख्या 9 दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी एक तरफ से बैरिकेडिंग की गई, पूरी तरह से उसको सील किया गया है। दूसरी तरफ से वाहनों की आवाजाही जारी है। ये 148B 148B जो सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको वैकल्पिक मार्ग के तौर पर भी चालू रखा गया है। यानी जिन लोगों को हांसी हिसार से दिल्ली के लिए जाना है तो निश्चित तौर पर अगर रूट को डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो 148B हांसी से इसको डाइवर्ट करके भवानी खेड़ा होते हुए यहाँ से जो है सीधे तौर पर इसको ये भिवानी जाएगा। भिवानी से सीधे तौर पर रोहतक में किसी तरह का व्यवधान नहीं है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई है। जींद से अगर कोई वाहन आता है, जींद से अगर कोई वाहन किसी तरह से आता है और बॉर्डर कहीं बंद है तो निश्चित तौर पर उसको भी बास गांव से डाइवर्ट करके महम के रास्ते रोहतक तक जाना होगा। डायल 112 का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई रूट डाइवर्जन के बाद किसी को रूट लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो निश्चित तौर पर इस तरह की कवायद जो है उसको अपनाना होगा। इस तरह से जो निर्देश जारी किए गए उन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। 148B की तस्वीरें, इस रूट को पूरी तरह से खोला गया है। हालांकि नेशनल हाईवे संख्या 9 उसको एक तरफ से पूरी तरह से बंद किया गया है और दूसरी तरफ से अगर आवश्यकता पड़ी, अगर किसी तरह से किसान आंदोलनकारी आते हैं तो निश्चित तौर पर उसको भी बंद किया जाएगा। लेकिन रूट डाइवर्जन की अगर बात करें तो इस सड़क से 148B से इस रूट को डाइवर्ट किया जाएगा तो जाहिर तौर पर प्रशासन के जहां प्रबंध पूरे हैं वहीं किसान भी सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे चुके हैं कि दिल्ली तो हर हाल में कूच करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजामात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, CCTV कैमरे लगाए गए, तमाम वो चीजें अख्तियार की गई हैं जिनकी बेहद जरूरत है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।